अगर मैं आपको कहूं कि 500 रुपया है और उसमें आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, क्या आप करोगे? आप कहोगे भाई क्या मजाक कर रहे हो, कोई 500 में बिजनेस स्टार्ट होता है? आप यही कहोगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके पास 500 रुपया भी है ना, 500 रुपया भी है तो आप एक बहुत बढ़िया धंधा स्टार्ट कर सकते हो और उससे डेली 200-300-400 रुपये आराम से कमा सकते हो। अब ये 200-300-400 क्यों? क्योंकि आजकल के जमाने में किसी के यहां लेबर का काम करते हो, किसी के यहां दिहाड़ी का काम करते हो तो आपको 300 से 400 रुपये मिलता है और पूरा 8 घंटा आपको पसीने में लथपथ रहना पड़ता है। ईंट 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 ईंट लेकर के छतों पे चढ़ना होता है, मालों पे चढ़ना होता है और बालू, रेता, बजड़ी, मिट्टी में पूरे लिपड़े रहते हो। फिर आपको 300 या 400 रुपये मिलते हैं शाम को, बड़ी मुसीबत के बाद। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप वैसा काम नहीं करना चाहते, मजबूरी में कर रहे हैं, तो मैं एक तरीका आपको बता रहा हूं। अगर आप लोग चाहें तो 500 रुपये लगा करके रोज इतना रुपए कमा सकते हैं कि जिसमें कि आपका परिवार आराम से सुखी से खा सके, जी सके। और धीरे धीरे जब आपके पास पूंजी हो जाए तो इस काम को आप बड़े लेवल पे कर सकते हैं, यानी 10,000, 5,000 रुपया जब हो जाए तो और बढ़िया ढंग से इस काम को शुरुआत कर सकते हैं। एक ऐसा बिजनेस बता रहा हूं जो हर एक गरीब इस काम को कर सकता है। अनपढ़, गरीब, पढ़ा लिखा, बेरोजगार, कैसा भी इंसान है, चाहे वो ग्रेजुएट ही क्यों ना हो, अगर वो बेरोजगार है तो वो भी चाहे तो कर सकता है। तो वीडियोस बड़े इंटरेस्टिंग है, वीडियोस को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं, जी हाँ मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूं, एक मेरे गांव में एक लड़का है, मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूं। मेरे गांव में ना एक लड़का है, अब देखिए एक लड़का है क्या, बेरोजगार, मैं लिखता इसलिए हूं ताकि आपको समझ में आए, है ना। बेरोजगार लड़का है जो उसके माता पिता उसको मतलब भगा दिए, मार करके भगा दिए, जान से नहीं मारे, मतलब थपेड़े पड़े मार करके भगा दिए। क्यों? क्योंकि वो रात रात भर घूमता था। गांव में बच्चे होते हैं वो बिगड़ जाते हैं क्योंकि काम तो कोई होता नहीं है, पढ़ाई लिखाई खत्म हो गई, अब 12, 14, 15 साल या 18 साल का उम्र है तो वो अब गलत संगत में पड़ जाते हैं, किसी ऐसे संगत में पड़ जाते हैं जो मतलब गलत लाइन पकड़ लेते हैं। कहने का मतलब समझिएगा, जो जुआरी, नशेरी है ना, ये सब गलत धंधा शुरू कर देते हैं। तो माँ बाप देखते हैं तो कहते हैं यार मेरा लड़का बिगड़ रहा है, तो उसको थपेड़े मारते हैं, सुधारने का प्रयास करते हैं। अब बंदा न सुधरे वो अलग बात है, लेकिन कुछ बंदे होते हैं जो सुधर जाते हैं, हालात जब उसको चोट पहुंचाते हैं ना तो लोग सुधर जाते हैं। मैं भी आपको ये कहना चाहता हूं, एक लड़का है जो बेरोजगार है, इसी तरीके से आवारागर्दी करता था, तो उसके माँ बाप ने उसको मार करके भगा दिया घर से। तो उसने क्या किया कि ब्याज पे 500 रुपए लेकर के, एक मंडी जानते हैं, जो मार्केट होता है जहां पे सब्जी वगैरह बिकता है, उस मंडी में जा करके 500 रुपया से मिर्चा और धनिया, ध्यान से सुन लीजिएगा, हरी मिर्च की मैं बात कर रहा हूं और हरी धनिया की मैं बात कर रहा हूं, या फिर नींबू और हरी मिर्च वो लाता था और ला करके बेचता है। कुछ दिन पहले मतलब बेचता था और अभी उसका कारोबार थोड़ा बड़ा हो चुका है। अब 500 रुपए का लाता था मिर्ची और उसको ला करके, अब सोचिए 500 में कितना उसको मिर्ची मिलता होगा, कितना किलो मिलता होगा, 3-4 किलो, 5 किलो मिलता होगा। अब इतना ला करके उसी में से 200-300 रुपए वो कमा लेता था। क्या करता था, कैसे करता था? अब देखिए, वो यहां की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने घर से शहर में जाकर के जो मिर्चा मार्केट में 50 रुपया केजी अगर उसको मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूं, उस मिर्ची को 10 रुपया पे 100 ग्राम वो देता था। 10 रुपए पे 100 ग्राम, 10 रुपए में 100 ग्राम देता था। पहिया कोई लेता है उसके हिसाब से, यानी कि उसको एक ग्राहक से 10 रुपए की प्रॉफिट, 5 रुपए की प्रॉफिट होती थी। अगर कोई बड़ा मतलब ज्यादा ले रहा है, बड़ा का मतलब 1 किलो तो कोई लेता नहीं है, 1 पाव लेता है, 1 पहिया लेता है, या फिर आधा किलो लेता है, इस तरीके से 10 रुपए 20 रुपए का वो इंतजाम करता था और वहीं से खरीद करके वहीं बेचता था। अब देखिए उसके पास दिमाग कितना था, वहीं से खरीद करके वहीं बेचता था। और कभी कभी तो वो, अब देखो 2-3 दिन में उसके पास इतना रुपए हो गए, 1000 रुपए हो गए, तो और ज्यादा माल मंगाया। फिर 3-4 दिन में उसके पास और पैसे हो गए तो और ज्यादा और आइटम बढ़ा दिया, नींबू, धनिया, मतलब इस तरह का आइटम बढ़ा लिया, मिर्चा, और बढ़ा करके कारोबार करने लगा। आज उसके पास मुझे लगता है कम से कम 10-15 हजार रुपए की पूंजी है और उससे रोज वो 500-600 रुपए आराम से कमाता है। तो ये 500 रुपए से शुरुआत करके इतना रुपए बनाया है, एक आवारा लड़का जो घर से निकाला हुआ लड़का है। मैं भी आपको यही कहना चाहता हूं कि आप लोग भी ऐसे निराश हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो, छोटा काम को आप छोटा ना समझो,
कोई भी काम छोटा तो होता नहीं है, बस हम उसको रिपोर्ट दे देते हैं कि ये छोटा काम है, मोहर ठप्पा मार देते हैं ये छोटा काम है, लेकिन छोटा काम नहीं होता है। हम उसको डिसाइड करते हैं कि छोटा काम हो। देखिए, छोटा काम बड़ा काम कोई नहीं होता है, अपने करने के ऊपर होता है। और छोटा काम कब बड़ा बन जाता है, जब आप करते हो, करते करते पता भी नहीं लगता है। तो ये बंदा ने वही काम किया। तो आपके मन में ये सवाल नहीं हो सकता है कि भाई 500 रुपए में बिजनेस हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हो सकता है अगर आप चाहो तो। अब 50,000 1 लाख रुपए जब हो जाए तो आप और ज्यादा लेवल पे कुछ और काम करो, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट समय खराब करने से अच्छा है कि आप कुछ करो, क्योंकि कुछ करोगे तभी कुछ होगा। बाकी देखने वाले देखते रहेंगे, जिसको चमकाना है आपको चमकाएंगे, बोलेंगे। बोलने दो यार, क्या फर्क पड़ता है। आपको पता है ना कि मैं मजदूरी कर रहा हूं, उससे अच्छा है कि मैं अपना धंधा ही कर लूं, क्यों नहीं। अगर 400 रुपए वहां पूरा लथपथ होकर मिल रहा है पसीने में, तो यहाँ पे अपना फ्री होकर के 2-3 घंटा काम करूंगा तो 400-500 रुपए में कमा लूंगा। ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो शायद मैं जो आपको समझाना चाहा समझ में आया। समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश बात करिए। जय हिंद।